नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कवरनॉमिक्स में। उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन भी ज़रूर दबाइएगा। हम सब जानते हैं अमेरिका को सीधी टक्कर देने वाला सिर्फ एक ही देश है दुनिया में और वो है चाइना। बिल्कुल आई टू आई देखता है और सीधा टिट फॉर टैट करता है। सोचता नहीं है, प्लानिंग नहीं करता है, स्टडी नहीं करता है। अच्छा, अभी हम इसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं, देख रहे हैं, विचार कर रहे हैं, वी आर प्लानिंग। ये सब में ना विश्वास नहीं रखता है चाइना। तुमने मुझे थप्पड़ मारा है, मैं भी तुम्हें थप्पड़ मारूंगा और सीधा वापस पलट के सीधा थप्पड़ मारता है चाइना। यही स्ट्रेटजी आता है चाइना को, दैट्स इट, क्लियर। और हमने देख ही लिया, ट्रेड वॉर, टैरिफ वॉर, जितने भी वॉर्स होते हैं अमेरिका और चाइना के बीच में, बिल्कुल ही आमने सामने ही टक्कर होता है। सीधा अमेरिका ज़्यादा कुछ चौधरी बनने की कोशिश करता है, चीन तुरंत पलटवार करता है उसी के लैंग्वेज में। अमेरिका ने चीन के ऊपर टैरिफ ठोका, चाइना ने भी पलटवार करके सीधा उसके ऊपर टैरिफ ठोका धाड़ से। मतलब कि ये कुछ ये कर दिया तो तुरंत उसका पलटवार किया चाइना ने। और चाइना गर्दन मरोड़ना जानता है, गर्दन दबाना, हाथ मरोड़ना बहुत अच्छे से जानता है। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि चाइना के पास बहुत कुछ ऐसा है जो उसको लीवरेज देता है, जिसकी जिसकी वजह से वो ये सब करना अफोर्ड कर सकता है। आप तभी सामने उठकर खड़े हो सकते हैं किसी के, अगर आपके पास उतनी ताकत है। अगर आपका सामने वाला आपसे 10 गुना ज़्यादा मजबूत है तो आप क्या कर लेंगे, आप क्या उठ के खड़े हो जाएंगे और क्या उसका विरोध कर लेंगे। तो अगर आप उसकी बराबरी के हैं तभी आप उठ के सामने खड़े हो सकते हैं और चैलेंज कर सकते हैं सामने से, और यही चाइना करता है। अब टैरिफ चौधरी बनने के चक्कर में टैरिफ तो ठोक दिया ट्रंप ने, बहुत धुआं धाएँ 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 करके ठोक दिया। तो चाइना ने भी ठोका, टैरिफ तो ठोक ही दिया। उसके बाद हाथ मरोड़ना शुरू कर दिया। कैसे? रेयर अर्थ का जो एक्सपोर्ट था वो बहुत बड़े पैमाने पर कम कर दिया। अब ये रेयर अर्थ आज की डेट में जो ना आज 21वीं सदी का वो तेल है। पिछला सदी था जिसके पास तेल था उसने राज किया। गल्फ जो थे वो पूरा का पूरा तेल के बेसिस पे ही, उसके दम पर ही आज के डेट में इतने धनवान बने हुए हैं। 21वीं सदी का जो तेल है वो रेयर अर्थ है, और रेयर अर्थ में चाइना का मोनोपोली कह सकते हैं, बिल्कुल मोनोपोली है। इन 80% के करीब रेयर अर्थ चाइना प्रोड्यूस करता है और तकरीबन 90% या उससे ज़्यादा की उसकी रिफाइनिंग करता है। तो अब डेफिनेटली दैट्स अ मोनोपोली इन रेयर अर्थ। अगर आपको रेयर अर्थ चाहिए मैं ही दे सकता हूँ आपको, दैट्स इट। और अमेरिका को कितनी ज़्यादा ज़रूरत है रेयर अर्थ की, इसमें तो पूछने की बात नहीं है। चाहे वो ईवीज़ की बात करें, चाहे हम डिफेंस की बात करें, चाहे हम स्मार्टफोन्स की बात करें, चाहे डीपीएस इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, हर चीज़ में रेयर अर्थ की ज़रूरत है। F-35 अमेरिका का सबसे तगड़ा और सबसे धांसू एयरक्राफ्ट, वर्ल्ड का बेस्ट सो कॉल्ड फाइटर जेट, 5th जन फाइटर जेट, उसमें रेयर अर्थ कंपोनेंट्स चाहिए। आपकी ईवीज़ में, आपकी टेस्ला जो बनती हैं, आपकी जो ईवीज़ हैं उसमें आप मैग्नेट्स चाहिए, उसमें आपके रेयर अर्थ कंपोनेंट्स चाहिए। तो आपके जो डिफेंस हैं, आपके जो गाइडेड मिसाइल्स हैं, मतलब यू नेम एनी हाईटेक प्रोडक्ट, हाईटेक कंपोनेंट या बड़े बड़े इतने धुआंधार जो चीज़ें होती हैं, हर चीज़ में चाहिए आपको रेयर अर्थ। आपको मैग्नेट्स चाहिए। मैग्नेट्स के बिना आपका ऑटोमोबाइल नहीं चल सकता आज के डेट में, ईवीज़ नहीं चल सकती हैं मैग्नेट्स के बिना। और यही हुआ था जब चाइना ने इस पर रोक लगाई थी। इंडियन ऑटोमोबाइल की हालत ख़राब हो गई थी, उनको समझ नहीं आता कि अब क्या करें, क्योंकि इंडिया का पूरा यूँ कह लीजिए ऑलमोस्ट 100% चाइना से ही आता है रेयर अर्थ। तो अगर वो मेन कंपोनेंट ही नहीं आएगा, मैग्नेट्स ही नहीं आएंगे, तो फिर आपके ईवीज बनेंगे कहाँ से? हालत ख़राब हो गई थी। उसके बाद ही इंडिया ने इसके ऊपर काम करना शुरू किया, बिल्कुल वॉर फुटिंग पे उसके ऊपर काम करना शुरू हुआ। और इंडिया ने बनाया था एक $4 बिलियन का, इंडिया ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशंस पे बनाया, सेटअप किया कि अब हम ऑल्टरनेटिव्स ढूंढेंगे रेयर अर्थ के लिए। अब हम सिर्फ चाइना पे ही डिपेंडेंट रहना अफोर्ड नहीं कर सकते। कब हाथ मरोड़ना शुरू कर दे, कब क्या कुछ खुराफात कर दे, पता नहीं। और बिना इसके आज के डेट में आप नहीं चल सकते। आज की टेक्नोलॉजी काम नहीं कर सकती है, नहीं बढ़ती है। अब
अभी एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है जो बहुत ही यूँ कह लीजिए आज की डेट में क्रांतिकारी एक डेवलपमेंट हुआ है और इट हैज़ सेंट शॉक वेव्स टू अमेरिका। जी हाँ, अब अमेरिका कहाँ से आया? भारत और अफ्रीका के बीच में। अफ्रीका इज एक्सट्रीमली रिच इन रेयर अर्थ मिनरल्स, वेरी वेरी रिच। दुनिया का 30% जो रेयर अर्थ मिनरल्स जो रिजर्व है वो अफ्रीका के अंदर है, 30%। नाउ दैट्स ह्यूज। तो इंडिया ने अफ्रीका के अंदर बहुत बड़ा एक काम किया है। इंडिया और अफ्रीका के बीच में एक बहुत बड़ा करार हुआ है। $12 बिलियन का ये एग्रीमेंट हुआ है 5 अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ। मतलब जैसे कि मैंने कहा, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा रिच है रेयर अर्थ मिनरल्स में अफ्रीका। और इंडिया ने अफ्रीका के 5 देशों के साथ ये करार किया है $12 बिलियन का, जिसमें जिम्बाब्वे, जाम्बिया, मोजाम्बिक, मलावी और आइवरी कोस्ट है। ये सारे के सारे कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा रिच हैं रेयर अर्थ रिजर्व्स में, और इंडिया ने इनके साथ $12 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। और इट्स अ मेजर डिफाइनिंग मोमेंट फॉर इंडिया। अब ये इस जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम जाम्बिया की बात करें तो ये कॉपर और कोबाल्ट में बहुत ज़्यादा रिच है। मोजाम्बिक भी बहुत ज़्यादा रिच है रेयर अर्थ में। तो इंडिया ने अभी काफ़ी समय से भी अमेरिका तो कुछ ना कुछ दुनिया भर में दादागिरी करना है, तो कहीं मिलिट्री ड्रिल्स कर रहे हैं, तो कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, तो कहीं बड़े बड़ी डीलिंग्स कर रहे हैं, उसमें लगी हुई हैं। इंडिया इधर चुपचाप अफ्रीका में अपना काम कर रहा था रेयर अर्थ के ऊपर। इंडिया ने अपने इंजीनियर्स भेजे, अपने रिसोर्सेज भेजे इन अफ्रीकन कंट्रीज़ में एक्सप्लोरेशन के लिए, वहाँ पे पता लगाने के लिए कि आप जाइए और पता लगाइए कि कहाँ पे किस देश में कौन सा हमें रॉ मटेरियल मिलेगा, कौन सा चीज़ कहाँ है, किस कंट्री में है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो भारत इसके ऊपर काम कर रहा था बहुत ही साइलेंटली, बिना कुछ हुआ किए, बिना कोई किसी को बताए, आराम से अफ्रीका में अपना काम कर रहा था। उस समय भी किसी पे इसके ऊपर नज़र नहीं गई, कोई इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था। और पता चल गया, बहुत बड़े पैमाने पर पता चला, इन 5 कंट्रीज़ में बहुत बड़े बड़े ह्यूज रिसोर्सेज का पता चला है, और इंडिया ने फाइनलाइज कर दिया। और अभी खबर आई है निकल के कि इंडिया ने ये $12 बिलियन का ये पैक्ट साइन कर दिया है। अब मिर्ची लग गई है, बहुत तगड़ी मिर्ची लगी है, खून खौल रहा है अमेरिका का ये सुनकर कि इंडिया ने इतना बड़ा काम कैसे कर लिया। दे आर कॉलिंग इंडियाज मूव एज अ ब्लाइंड स्पॉट, स्ट्रेटेजिक ब्लाइंड स्पॉट। वाह जी वाह ना। तो ये अफ्रीका के लिए ये जो डेवलपमेंट इंडिया के साथ ये जो कोऑपरेशन है, इट्स अ काइंड ऑफ रेवोल्यूशन फॉर इंडिया, फॉर अफ्रीका, एंड इट्स अ नाइटमेयर फॉर अमेरिका। बहुत ही ज़्यादा विचलित हो गया है अमेरिका इस डेवलपमेंट की वजह से, राइट। तो इंडिया के पास आप सब जानते हैं टेक्नोलॉजी है, मैन पावर है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री, इतना ज़्यादा एक्सप्लोड कर रहा है रिक्वायरमेंट रेयर अर्थ का, तो वो इंडस्ट्रियल हंगर है इंडिया के पास। तो इंडिया पूरा जी जान लगाकर इसमें लग गया है अफ्रीका के अंदर अफ्रीकन रिसोर्सेज को करने के लिए। तो इंडिया और अफ्रीका मिलकर एक नया सप्लाई चेन तैयार करेंगे। तो अभी तक तो ये होता आया था कि जो वेस्टर्न पावर्स थे, अमेरिका था, इनका दबदबा चलता था, ये लोग कंट्रोल करते थे, इनकी मोनोपोली होती थी कि ये लोग ऐसे जगहों पर आते थे, अफ्रीका में आके एक्सप्लोर करते थे। इनके जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते थे बहुत ही ज़्यादा स्क्यूड होते थे, बिल्कुल ही कुछ मतलब ना के बराबर फ़ायदा होता था अफ्रीकन कंट्रीज़ को, जहाँ से ये एक्सप्लोर करते थे और पूरा का पूरा उठाकर रॉ मटेरियल्स ले जाते थे। कोई कंट्रोल नहीं था लोकल गवर्नमेंट का, कोई कुछ नहीं चलता था। ये आते थे, दादागिरी की तरह आते थे, एक्सप्लॉइट करते थे, एक्सट्रैक्ट करते थे, जहाज में डालते थे और ले जाते थे, बस यही काम था इनका। लेकिन अब चीज़ें बदल गई। अब अफ्रीका समझ चुका है, अफ्रीका ने देख लिया है। और इंडिया का, हम सब जानते हैं, इंडिया का ये तरीका नहीं है किसी को एक्सप्लॉइट करने का। चीन देशों को, गरीब देशों को उधार देता है पैसा और डेट ट्रैप में फंसाता है, फिर जब नहीं दे पाते हैं तो उनकी जगहों पे कब्जा करता है, स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर कब्जा करता है। इंडिया का वो काम नहीं है, इंडिया का वो तरीका नहीं है देशों के साथ डील करने का, मदद करने का। इंडिया का ट्रांसपेरेंट होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, एंड इंडिया वर्क्स एज ए
पार्टनर, एज एन इक्वल पार्टनर रादर देन बीइंग अ मास्टर। और अफ्रीका को यही चीज़ पसंद है। और इसका एक बहुत बड़ा एक रीज़न ये भी है, जो ये देश बहुत ज़्यादा कोऑपरेट कर रहे हैं इंडिया के साथ, इंडिया की तरफ देख रहे हैं। अभी G20 हुआ था, जो इंडिया में हुआ था, अभी दिल्ली में हुआ था 3 दिन, राइट, पूरी दुनिया ने देखा था और बहुत ही शानदार तगड़ा G20 हुआ था, बहुत ही हाईली सक्सेसफुल, करेक्ट। और इस G20 के समिट में जब इंडिया प्रेसिडेंसी कर रहा था, इसलिए इंडिया में होस्ट हुआ था, और G20 में इंडिया ने अफ्रीकन यूनियन को इंक्लूड किया था, तो अब ये G20 के बजाय अब G21 हो गया। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा फेवर किया इंडिया ने अफ्रीकन यूनियन के लिए, अफ्रीका एज ए होल, कि अफ्रीकन यूनियन को भी इंक्लूड कर लिया G20 में। नाउ इट हैज़ बिकम G21। तो जाहिर सी बात है, अगर आपके लिए कोई देश इतना ज़्यादा सोच रहा है, आपको इक्वल पार्टनर की तरह ट्रीट कर रहा है, इतनी इज्जत दे रहा है, तो वो आपको भाव क्यों नहीं देगा? वो आपके साथ काम करने के लिए तैयार क्यों नहीं होगा? आपकी मदद करने के लिए तैयार क्यों नहीं होगा? इस वजह से अफ्रीका का इंडिया की तरफ इंक्लिनेशन बढ़ रहा है और पूरा दिल खोल के रेड कारपेट बिछा कर इंडिया का स्वागत कर रहा है अफ्रीकन नेशंस। और अब जो काम हो रहा है, बहुत बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। और अब जो अफ्रीका ने जो कंडीशंस लगाई हैं अपने यहाँ एक्सप्लोरेशन के लिए या एक्सट्रैक्शन के लिए, वो पहले वाली चीज़ें नहीं थी। अब अफ्रीकन नेशंस का कंडीशन है कि अगर तुमको मेरे यहाँ से रेयर अर्थ का चाहिए, कुछ भी एक्सप्लोरेशन, जस्ट नॉट रेयर अर्थ, एनीथिंग, इफ़ यू वांट टू कम एंड एक्सप्लोर, आपको यहाँ पे लोकल वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा। हमारे देश में करके आपको हमारे देश के लिए वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते कि आप यहाँ पर आए, आपने खोदा, यू डग इट अप और आपने माल निकाला, अपने जहाज़ में भरा और ले गए, ये सब नहीं होगा। आप आइए, आप यहाँ पर आप सारा कुछ सेटअप करिए। आप यहाँ, अगर आप रेयर अर्थ कर रहे हैं तो आप रेयर अर्थ को निकालिए, उसकी प्रोसेसिंग करिए, उसका डेवलपमेंट करिए, ताकि इंडस्ट्री डेवलप हो, यहाँ पर नौकरियाँ क्रिएट हों, यहाँ के लोकल्स को नौकरी मिले और हम साथ में मिलकर हम भी पैसे कमाएं। आप भी कमाइए, आप भी इसका फ़ायदा उठाइए, आप भी लेकर जाइए, साथ साथ हमारी इकोनॉमी को भी फ़ायदा हो, हमें भी इस चीज़ से बहुत बड़ा फ़ायदा हो। और ये चीज़ें अमेरिका नहीं करता था। अमेरिका का स्टाइल था, आया, उठाया, ले गया, थोड़ा सा दे दिया चाटने के लिए, ख़त्म। वो अथॉरिटेरियन एक्सप्लॉयटेशन हुआ करता था। इसमें लोकल इकोनॉमी को से उसको मतलब नहीं था। वेस्टर्न पावर्स का भी यही हाल था। तो अमेरिका जाता था, यूरोप जाता था, लेकिन लोकल अफ्रीकन नेशंस को कुछ नहीं मिलता था। वो वैसे कि वैसे ही बेचारे गरीब के गरीब ही रह गए। तो ये ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल ही नहीं था। ये इंडिया कर रहा है और अब बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा मिर्ची लग रही है। सो नाउ दे आर कॉलिंग, अगर इंडिया करे, अगर इंडिया ये सब काम करे तो वो उनको करप्शन लग रहा है। इंडिया के मोटिव्स, इंडिया के जो तरीके अपना रहा है इंडिया, उसमें उनको करप्शन नज़र आ रहा है। अमेरिका और यूरोप के अलावा अगर कोई करे तो उसमें करप्शन नज़र आता है। उसको अगर कुछ अचीव कर रहा है, अगर कुछ निकल कर आ रहा है, तो उसमें मैनिपुलेशन नज़र आता है, राइट। तो ये सब नैरेटिव, ये अमेरिका का और वेस्टर्न वर्ल्ड का आजकल ये चल रहा है कि ये सब इंडिया मैनिपुलेट कर रहा है, इंडिया बहुत ही करप्ट तरीका अपना रहा है ये सब करने के लिए। अब मिर्ची लग रही है, भाव तो मिला नहीं। अफ्रीका ने अमेरिका को बोल दिया कि भैया हमने तुमको 50-60 साल दिए ये सब करने के लिए, अब दूसरों को भी मौका दो, बहुत कर लिया, बहुत हो गया, अब हमें भी समझ में आ गया है कि तुम क्या करते हो और बाकी क्या करेगा, इंडिया क्या करने वाला है, कैसे करेगा। वी आर वेरी वेरी क्लियर अबाउट दिस। तो हम साथ में जॉइंटली डेवलप करेंगे, हम साथ में आगे, क्योंकि इंडिया और अफ्रीका का एक ही तरह का हिस्ट्री है। कॉलोनियल तरीके से ये लोग दोनों एक्सप्लॉइट हुए हैं। कॉलोनिज्म अफ्रीका में भी बहुत गंदा था, इंडिया में भी था। इतना 200 साल तक इंडिया सफ़र किया है कॉलोनियलिज्म। तो इंडिया जानता है, इंडिया भी जानता है और अफ्रीका भी जानता है। तो एक ही के सताए हुए हैं दोनों, तो वो समझते हैं इस चीज़ को। तो ये भी एक रीज़न है कि दोनों का जो मेन थिंकिंग है, थॉट प्रोसेस है, एक जैसा है, एंड दे हैव गॉट टुगेदर, राइट। तो अब जो कुछ भी होगा वो वॉशिंगटन डिसाइड नहीं करेगा कि हमें ऐसे करना है, वैसे करना है। ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं अलग अलग कंट्रीज़ में हो रही हैं, हरारे में हो रही हैं,
न्यू दिल्ली में हो रही हैं, लुसाका में हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें इंडिपेंडेंटली कंट्री वाइज ये सब कुछ हो रहा है और इंडिया बिल्कुल इक्वल फुटिंग पे काम कर रहा है, देशों के साथ मिलकर एज एन इक्वल पार्टनर कर रहा है, एज अ मास्टर नहीं कर रहा है। सड़कें बन रही हैं, वहाँ पे लोकल फैक्ट्रीज लग रही हैं, लोगों को नौकरियाँ मिल रही हैं, ट्रेनिंग हो रही है, इंडियंस जाकर वहाँ पर लोकल जो इंजीनियर्स है उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको तैयार कर रहे हैं, उनको खड़ा कर रहे हैं कि अब आप लोग भी खड़े होइए, आप लोग भी सीखिए ताकि आने वाले समय में आप भी इक्वली कंट्रीब्यूट कर सकें, आप लोग भी अपने तरीके से इंडिपेंडेंटली तैयार होइए, राइट। जब ये सब कुछ हुआ तो अमेरिका जानता है अमेरिका क्यों इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा अफ्रीका के ऊपर कंसंट्रेट कर रहा था, क्योंकि अमेरिका का 80% जो रेयर अर्थ का रिक्वायरमेंट है वो चाइना फुलफिल करता है। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि चाइना जानता है कैसे गर्दन मरोड़ना है, इसीलिए रेयर अर्थ के एक्सपोर्ट्स पे उसने नकेल कसा था, कमी कर दिया था, रोक लगा दिया था, जिसकी वजह से अमेरिका की हालत ख़राब हो गई थी। इतना चौड़ा बन रहा था, आ गया धरती पर, सामने बैठकर नेगोशिएशन करने पे आ गया कि भैया चलो बात कर लेते हैं, और कहाँ 150-200% तक पहुंच गया था टैरिफ, घटाकर 30% पर आ गया बिकॉज ऑफ दीज रीजंस कि बिना रेयर अर्थ के उसका कोई इंडस्ट्री काम नहीं कर पाएगा। तो अब चाइना को पता था, उसने गर्दन मरोड़ा, आ गया चीन पे रास्ते पे अमेरिका। तो अमेरिका जानता है अब जहाँ अगर आपका रिक्वायरमेंट का 80% अगर जो सप्लाई है अगर एक देश से आ रहा है तो जाहिर सी बात है वो तो लीवरेज है ही उस देश के पास जो सप्लाई कर रहा है, तो गर्दन आपकी जो डेफिनेटली मरोड़ सकता है। तो इसी वजह से अब अमेरिका को बहुत ज़्यादा मिर्ची लग रहा है। तो अमेरिका को अमेरिका को पैसा चला जाए, पैसा लूज हो जाए, उससे डर नहीं लगता है। अमेरिका का लीवरेज खत्म हो जाए, अमेरिका डजंट फियर लूजिंग मनी, इट फियर्स लूजिंग इट्स लीवरेज। और यही डर है जो इंडिया और अलायंस बन रहा है अफ्रीका के साथ, इसमें अमेरिका को यही लग रहा है कि उसका लीवरेज खत्म हो रहा है। इट इज़ नॉट रेडी टू एक्सेप्ट कि इतना बड़ा कैसे कांड कर दिया, करेक्ट। पेंटागन की एक स्टडी हुई थी, उसमें एक रिपोर्ट किया गया था कि अमेरिकन मिलिट्री सिस्टम से 800 अमेरिकन मिलिट्री सिस्टम्स डिपेंड ऑन रेयर अर्थ, राइट। तो 800 अमेरिकन जो डिफेंस सिस्टम्स हैं वो रेयर अर्थ पे डिपेंडेंट हैं, चाहे वो लेज़र गाइडेड मिसाइल्स हों, चाहे रडार सिस्टम्स हों, चाहे F-35 फाइटर जेट्स हों, और इसी तरह के सैकड़ों जो हैं वो रेयर अर्थ कंपोनेंट्स पे डिपेंड करते हैं। तो जस्ट इमेजिन अगर ये सप्लाई अगर रुक जाए अमेरिका का तो क्या हालत होगा अमेरिका का। इंडिया के पास वर्ल्ड का 8% है रेयर अर्थ का, लेकिन सिर्फ 2% की प्रोसेसिंग करता है इंडिया। तो ये गैप जो है ये अफ्रीका फुलफिल कर रहा है, ये गैप ये अफ्रीका इस चीज़ गैप को भर रहा है, और इसीलिए ये टाई अप हुआ है, राइट। और 2030 तक ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इंडिया और अफ्रीका का ये जो कोऑपरेशन है, दिस कोऑपरेशन विल बी 15% ऑफ वर्ल्ड्स ग्लोबल रेयर अर्थ ट्रेड। जस्ट इमेजिन अगले 5 साल में, सिर्फ 5 साल, बाय 2030 इंडिया एंड अफ्रीका कोऑपरेशन ये जो रेयर अर्थ का चल रहा है, दिस विल कमांड 15% ऑफ ग्लोबल रेयर अर्थ ट्रेड। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा ये कोऑपरेशन है और इसका आने वाले समय में इसके क्या रिपरकशंस होने वाले हैं, राइट। तो जब मोदी जी गए थे अभी अफ्रीका में, कई देशों में घूमने के लिए गए थे, उनका दौरा हुआ था अफ्रीकन नेशंस में, बहुत ही ऐसे ही नहीं गए थे, यही वजह थी, बहुत बड़ा रीज़न था। तो मोदी जी ने कहा था अफ्रीकन नेशंस में कि आर कोऑपरेशन इज़ नॉट बेस्ड ऑन एक्सप्लोरेशन एक्सप्लॉयटेशन, इट इज़ बेस्ड ऑन कोऑपरेशन इक्वालिटी। तो हम एज एन इक्वल पार्टनर काम करेंगे, हम इक्वल पार्टनर्स की तरह काम करेंगे, मास्टर्स और सबॉर्डिनेट की तरह काम नहीं करेंगे। अफ्रीका हमारा भाई है, हम एक जैसे हैं और एक साथ मिलकर हम इकट्ठा काम करेंगे। भारत पर भरोसा कर सकते हैं कोई भी, क्योंकि हर कोई जानता है कि भारत धुरफंदी नहीं करता, बेईमानी नहीं करता, एक्सप्लॉयटेशन नहीं करता। तो आने वाले समय में ये कोऑपरेशन बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट होने वाला है। ये रेयर अर्थ का इतना बड़ा जो खजाना ढूंढ लिया है भारत ने, चाइना पे से भी डिपेंडेंस कम हो जाएगा और बाहर से भी कम हो जाएगा। और जो मिशन बनाया है इंडिया ने इंडिपेंडेंट होने का, आत्मनिर्भर बनने का, वो आत्मनिर्भर बन के रहेगा रेयर अर्थ में। तो ये था एक डिस्कशन हमारे इस इंडिया अफ्रीका कोऑपरेशन के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो अगर ये कंटेंट पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो जल्दी मिलेंगे कैसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय खंड भारत, नमस्कार।